तो वोटर लिस्ट का ये बवाल जो है वो देखिए किस तरीके से बिहार विधानसभा से लेकर अब सड़क पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जोरदार प्रदर्शन जनसुराज पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। खुद प्रशांत किशोर के नेतृत्व में ये पूरा विरोध प्रदर्शन, और जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर नहीं मिलेगा तब तक यहां से हटेंगे नहीं। सरकार ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, ये कहकर घेराबंदी प्रशांत किशोर की तरफ से नीतीश सरकार की जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शशांक से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा शशांक से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना में जनसुराज पार्टी का जोरदार प्रदर्शन, और बिहार विधानसभा की ओर जब आगे जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ रहे थे तो पुलिस की तरफ से वहां पर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे, कैसे उन्हें तोड़ने की कोशिश जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हुई, और जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश बिहार पुलिस ने की। और इसी दौरान जो कार्यकर्ताओं का और पुलिस का टकराव हुआ उसकी तस्वीरें भी आपके सामने है। अब तो प्रशांत किशोर ने मोर्चा खोल दिया है बिहार सरकार के खिलाफ। प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा आकर नहीं मिलता और जो ज्ञापन जनसुराज पार्टी सौंपना चाहती है बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को, वो नहीं सौंपा जाता तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना में जनसुराज पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन। सड़क पर उतर आए हैं प्रशांत किशोर। सड़क पर उतरकर संघर्ष करते हुए जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता। इस बीच बिहार विधानसभा हंगामे के चलते कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। बिहार विधानसभा के भीतर आज जमकर आर पार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच देखा गया, जब तेजस्वी यादव एसआईआर के मुद्दे पर बोलते हुए सरकार की घेराबंदी कर रहे थे और तेजस्वी यादव की तरफ से सवाल पूछा जा रहा था कि अचानक विधानसभा चुनाव से ऐन पहले इतनी बड़ी कवायद चुनाव आयोग जो कर रहा है आखिरकार उसके मायने क्या हैं। और ऐसे में 11 दस्तावेजों को लेकर भी तेजस्वी यादव सदन में सवाल उठा रहे थे कि बिहार के अंदर जहां लोगों के पास वो 11 दस्तावेज जिनको मान्य चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है, वो दस्तावेज होने वालों की आबादी और प्रतिशत तो बहुत ही कम होगा। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव की तरफ से सदन में रखी जा रही थी। पलटवार नीतीश कुमार की तरफ से सदन में ही तेजस्वी यादव पर जोरदार तरीके से किया गया। और अब सदन के भीतर जो कुछ हुआ, बाहर की तस्वीरें आप देख लीजिए। बाहर यहाँ पर मुख्य भूमिका में इस वक्त बिहार की सियासी पिक्चर के फिलहाल नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी के संस्थापक। पार्टी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हुए बिहार विधानसभा की ओर ये लोग कूच कर रहे थे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम तो शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे, मकसद हमारा सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन यहाँ पर बिहार पुलिस ने हम पर जोर जबरदस्ती की है और अब तो जब तक ज्ञापन हमसे नहीं लिया जाता, कोई बिहार सरकार का प्रतिनिधि आकर हमसे नहीं मिलता, तब तक हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। तो बिहार विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें आपके सामने। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, बताइए किस तरीके से विधानसभा से लेकर बाहर सड़क तक इस वक्त बिहार की राजनीति में उबाल है। शशांक, देखिए, विधानमंडल के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। प्रशांत किशोर की पार्टी विधानसभा का घेराव करने के लिए निकली थी, लेकिन यहाँ पे अनुमति नहीं दी गई। इन लोगों को जो है यहाँ पे रोक दिया गया है विधानसभा से पहले चितौरा गोलंबर के पास। पुलिस ने जो है आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। उसी दौरान कार्यकर्ता जो है जबरदस्ती आगे बढ़ना चाह रहे थे, तभी जो है धक्का मुक्की जो है वो पुलिस के साथ हुई है। ये जो धरना प्रदर्शन है उसको लीड कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और आपको बता दूं, ये जो मुद्दे जो है आज तो ये है कि सरकार की घोषणा के बावजूद गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए क्यों नहीं दिए गए, ये मुद्दा उठाया जा रहा है। दलित भूमिहीन परिवारों को 3 डेसिमल जमीन क्यों नहीं मिला, भूमि संरक्षण में जो है भ्रष्टाचार हुआ। तो इन मुद्दों को लेकर जो है ये लोग विधानसभा का घेराव करने निकले थे, लेकिन चितौरा गोलंबर पर ही रोक दिया गया है। कार्यकर्ताओं को इधर आने नहीं दिया जा रहा है। प्रशांत किशोर का साफ तौर से कहना है कि हम ज्ञापन सौंपना चाहते थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन हम लोगों को जो है यहाँ रोक दिया गया है। सरकार डर गई है, कोई अधिकारी आए हमसे बात करे, हम अपना ज्ञापन सौंपना चाहते हैं तभी यहाँ से हटेंगे। लेकिन पुलिस जो है लगातार अनुरोध कर रही है कि इस जगह को खाली कर दीजिए, लेकिन कुछ भी सुनने को ये लोग तैयार नहीं है। जी, और ये सारा हंगामा बिहार विधानसभा से कितने फासले पर हो रहा है इस वक्त शशांक?
देखिए विधानसभा से कम जो है 600 से 700 मीटर की दूरी है, उससे आगे आने की अनुमति है ही नहीं। इन लोगों को पटना के गर्दनीबाग जाकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मिली थी, लेकिन ये लोग विधानसभा की तरफ ही आना चाह रहे थे। इसके बाद ये इनको चितकोहरा गोलंबर पर ही जो है प्रशांत किशोर को अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है रोक दिया गया है। वहीं पर धक्का मुक्की कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई है। पुलिस अभी भी कोशिश में है कि संभा बुझा के इन लोगों को हटाया जाए, लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि हम यहीं बैठेंगे, अगर मेरी मांग नहीं सुनी गई तो हम जो है मुख्यमंत्री आवास लाखों लोगों के साथ घेरेंगे। तो हमारी बातों की अनदेखी जो है वो नहीं की जा सकती है। जी बिल्कुल, ऐसे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है सरकार का इस पूरे मामले को लेकर रुख क्या रहने वाला है? क्योंकि जाहिर सी बात है चुनावी साल है और ऐसे में यहाँ पर अगर सियासी सरगर्मी बढ़ेगी तो फिर कहीं इसका खमियाजा एनडीए सरकार को ना उठाना पड़ जाए। शशांक, वो जो मुद्दा को उठा रहे हैं, बिहार में जब जातीय गणना हुई थी तो उस समय आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ था। उस समय 94 लाख गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया था और सरकार का निर्णय था कि इनको रोजगार शुरू करने के लिए, अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे परिवार को। तो उसकी पहली किस्त जारी होने वाली है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इसमें बहुत डिले किया गया और एक साथ पूरा पैसा क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। तो इन मुद्दों पे घेर रहे हैं। साथ में बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण हुआ उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा आरोप लगाया गया पार्टी की तरफ से। इन्हीं मुद्दों को लेकर लोग विधानसभा घेरने आ रहे थे, लेकिन सरकार जो है फिलहाल इस वक्त कुछ बोल नहीं रही है। और प्रशांत किशोर जिद पर अड़े हुए हैं कि मैं अपना ज्ञापन सौंपना चाहता हूं, अगर मुझे आगे नहीं जाने दिया जा रहा तो जो वरीय अधिकारी हैं सरकार वो यहाँ पर आए और हमारी बात को सुने। अब इसी को लेकर जो है वहाँ पे हंगामा जारी है। हंगामा लगातार बढ़ता हुआ और जैसा कि हमारे सहयोगी शशांक बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो जिद पर अड़े हुए हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, प्रशांत किशोर वहीं एक तरीके से धरने पर बैठ गए हैं। प्रशांत किशोर की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपने के लिए विधानसभा जाना चाहते थे, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए विधानसभा जाना चाहते थे, लेकिन इस सब के बीच वहां पर क्योंकि जाहिर सी बात है सदन चल रहा है और ऐसे में पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आगे नहीं बढ़ने दिया गया। पुलिस के साथ एक टकराव की स्थिति भी बनी है वहां पर, जो देखने के लिए मिली है प्रशांत किशोर की पार्टी के कार्यकर्ताओं और बिहार पुलिस के बीच, जिसके बाद अब प्रशांत किशोर वहीं धरने पर बैठ गए हैं। और ऐसे में अब बिहार की राजनीति किस तरीके से नए सिरे से और एक अलग कोण के रूप में उभर कर सामने आएगी, जब एक तरफ शशांक सदन के भीतर हमने देखा तेजस्वी वर्सेस नीतीश और अब सड़क पर हम देख रहे हैं प्रशांत किशोर। शशांक, प्रशांत किशोर जो है पूरे बिहार का जो है वो दौरा कर रहे हैं, हर जिले में रैली कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं। तो आज उनकी पार्टी की तरफ से पटना में विधानसभा घेराव का जो है वो कार्यक्रम किया गया था, लेकिन यहाँ तक आने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर काफी टाइट सिक्योरिटी है। 600-700 मीटर पहले ही चितकोहरा गोलंबर पर रोका गया है और वहीं पर जो हंगामा है वो जारी है। लेकिन मुद्दा आज का अलग था, लेकिन इसमें वोटर लिस्ट प्रिडिक्शन अभियान का भी जो मुद्दा है वो कार्यकर्ताओं के साथ उठाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के द्वारा उठाया जा रहा है कि ये जो है वोटबंदी है, गरीब मतदाताओं का नाम सूची से काटा जाएगा, बीजेपी के कार्य पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। तो ये जो विधानसभा घेराव जिन मुद्दों को ऊपर करने के लिए निकले थे, अब उसमें एफआईआर का भी जो है वो मुद्दा जो है वो जुड़ गया है। लगातार जो है कार्यकर्ता सुराज के एफआईआर का भी जो मुद्दा है वो उठा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का सीधा यही कहना है कि मुझे जो है अपनी बातों को रखने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में किसी की आवाज नहीं दबाई जा सकती है। मैं जो मुद्दे उठा रहा हूँ वो जनहित के मुद्दे हैं, वो बिहार की समस्याएं हैं और मुझे इसको सीएम के पास रखना है, मुझे ज्ञापन सौंपना है। वो किस तरह है, लेकिन देखिए जो नियम है उसके तहत उसको रोका गया है। ये हो सकता है कि प्रशांत किशोर के साथ एक डेलीगेशन को जो है मे भी सीएम से मिलाया जाए या वरीय अधिकारियों से मिलाया जाए, ताकि वो अपनी बात रख सके। जनरली होता यही है नियम के अनुसार, अगर कोई मार्च हो रहा है या धरना प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर की जिद है कि यहीं पर आप बुलाइए वरीय अधिकारियों को, वो हमसे बात करेंगे, हम अपनी बात जो है वो रखना चाहते हैं। जी